मुंबई में गणेश उत्सव की जोरदार धूम है। 2 साल बाद शहर में सार्वजनिक गणेश पंडालों की वापसी हुई है। इस बार मंडलों का जोश खरोश देखते ही बन रहा है। वहीं भक्तगण भी बड़ी तादाद में मंडलों में गणेश दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। लालबाग के राजा, अंधेरी के राजा, गणेश गली के गणपति और मुंबई पुलिस के गणपति। चारों ही तस्वीरों में अलग अलग जगहों पर आप देख रहे हैं कि भक्तजनों का तांता लगा हुआ है। लालबाग के राजा के दर्शन के लिए तो हर साल न सिर्फ मुंबई बल्कि पूरे महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से लोग दर्शन के लिए आते हैं। अंधेरी के राजा का भी अपना एक जलवा है और वहाँ पर भी भक्तजन बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। इसके अलावा गणेश गली के गणपति भी मशहूर हैं और यहाँ पर भी भक्त पंडाल में ज़रूर पहुंचते हैं। मुंबई पुलिस के गणपति देखिए आप, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। गणपति को बाकायदा पुलिस ने अपना गणवेश इस साल पहनाया है और ये एक देखते ही बनते हुई चीज़ है। ये मुंबई पुलिस के गणपति हैं। गणेश चतुर्थी के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी गणेश पूजन किया है। पीएम मोदी पीले रंग का कुर्ता और धोती पहनकर बुधवार को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के घर पहुंचे। दरअसल पीयूष गोयल साहब महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके यहाँ पर भी भगवान गणेश की स्थापना की गई है और वहाँ पहुँचकर प्रधानमंत्री मोदी ने गणेश जी की आरती की, प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर कई लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। उनसे भी प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की, उन्हें गणेश उत्सव की बधाइयाँ दी और इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपना गणेश उत्सव, गणेश चतुर्थी मनाई। गणेश उत्सव पर हर घर गणेश विराजते हैं। देश के अलग अलग नेता भी अपने घरों में गणपति की स्थापना करते हैं। इस साल भी मुंबई के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने घर पर गणपति विराजित किए। इधर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सपरिवार लालबाग के दर्शन करने के लिए पहुंचे, तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने भी अपने घर पर गणपति बिठाए हैं। ये तस्वीरें लालबाग की, जहां पर उद्धव ठाकरे परिवार दर्शन करने के लिए पहुंचा। तो ये पृथ्वीराज चौहान साहब के घर की तस्वीर, जो पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा यहाँ से आगे बढ़ें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी गणेश प्रतिमा अपने घर पर स्थापित की है। उन्होंने सपत्निक पूजन अर्चन किया और दुर्गा पूजा के लिए प्रसिद्ध पश्चिम बंगाल में भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गणपति पंडाल पहुंची और वहां पर उन्होंने गणपति का पूजन किया। तो ये कुछ तस्वीरें, ये राजनेताओं का गणपति उत्सव। अब एक बार फिर से हम रुख करेंगे मुंबई का, जहां के श्री सिद्धिविनायक मंदिर की आरती, जो कि वैसे भी श्रद्धालु साल भर वहां जाते हैं, उसकी खास बात होती है, लेकिन गणेश उत्सव में उसकी एक अलग ही छटा निकल कर आती है। चलिए अब मुंबई से आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र की सांस्कृतिक नगरी पुणे, जहां पर गणेश उत्सव एक अलग तरीके से ही मनाया जाता है और उसके अलग रंग देखने को मिलते हैं। इस बार भी श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपति ट्रस्ट ने एक अनूठा आयोजन किया, जिसमें 31,000 महिलाओं ने एक सुर में अथर्वशीर्ष का पाठ किया। चलिए एक बार फिर से चलते हैं मुंबई के लालबाग के राजा पर क्या कुछ माहौल है, यहाँ पर बता रहे हैं हमारे संवाददाता उदय जाधव।
महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की धूम मची है और इस महाराष्ट्र के गणेश उत्सव की शान है मुंबई के लालबाग का राजा का गणपति। और हम यहाँ पर देख सकते हैं लालबाग के राजा के स्टेज पर इस बार लालबाग का राजा का दरबार किस तरह से सजा है। जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर अयोध्या की जो प्रभु श्री राम मंदिर निर्माण कार्य चालू है उसी मंदिर की एक प्रतिकृति उस प्रतिकृति का दरबार में रूपांतर किया गया है। प्रसिद्ध आर्ट डायरेक्टर जो है नितिन देसाई, इन्होंने ये पूरा अयोध्या का राम मंदिर की जो प्रतिकृति है उसकी डिजाइन यहाँ पर बनाई है। और हम देख सकते हैं हर साल की तरह इस बार भी लालबाग के राजा के दर्शन के लिए भक्तों की उमड़ जो है हम देख सकते हैं किस तरह से लालबाग के राजा के चरणों के स्पर्श करने के लिए, लालबाग के राजा के चरणों पर अपना माथा टेकाने के लिए सभी गणेश भक्त आतुर है। पिछले 2 साल से कोविड के निर्बंधों की वजह से गणेश भक्तों को लालबाग के राजा के दर्शन करने नहीं मिले थे, ऑनलाइन दर्शन था, लेकिन इस बार लालबाग के राजा के ठेठ दर्शन जो है वो मिल रहे, इसलिए गणेश भक्तों में भी काफी जल्लोष का वातावरण है, काफी उत्साहित है गणेश भक्त। आमतौर पर लालबाग के राजा के दर्शन करने के लिए हमने देखा मुंबई में लंबी लंबी कतारें लगती हैं, लोग रात रात भर इंतजार करते हैं कि एक झलक उन्हें लालबाग के राजा की देखने को मिले। और अभी भी आपने वो झलक देखी जहां पर भक्तगणों का तांता लगा हुआ है। चलिए अब आपको लेकर चलेंगे नागपुर, जहां आमतौर पर तो हम मिट्टी की गणेश प्रतिमा का चलन देखते हैं, लेकिन नागपुर में एक ऐसा गणेश मंडल है जो बीते 10 सालों से लगातार पीतल के गणपति प्रतिमा को स्थापित करता आ रहा है। दावा यह भी किया जाता है कि देश में यह अकेला ऐसा गणेश मंडल है जहां पर धातु से बनी मूर्ति को रखा जाता है। देखिए नागपुर से हमारे सहयोगी तुषार कोहली की रिपोर्ट। पूरे महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की जोर शोर से शुरुआत हुई है। फिलहाल हम नागपुर के रानी लक्ष्मीनगर गणेश उत्सव पंडाल में हैं। हम देख सकते हैं कि इस गणेश उत्सव मंडल की जो विशेषता है वो इस गणेश की मूर्त है। और गणेश की जो मूर्त है वो पूरी पीतल की है और 250 किलो और 6 फुट ऊंच की ये मूर्त है। अगर देखा जाए तो जिस तरह से पूरे देश में अलग अलग तरीके से गणेश पंडालों की तरफ से गणेश उत्सव मनाया जाता है, उनकी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती है, लेकिन इस गणेश मंडल की जो खासियत है कि इनकी जो मूर्त है वो स्थायी स्वरूप की है और पीतल की है। हम देख सकते हैं कि इसमें एक और बात है कि यहाँ की जो सजावट है वो भी पूरी इको फ्रेंडली तरीके से की गई है। ये हमारी मूर्ति 2013 से हमने स्थापन की है। अलीगढ़ से हमने ये मूर्ति लाई है बिकॉज़ अलीगढ़ जो है वो पीतल का एक भारत का सबसे बड़ा मार्केट है। नागपुर में जो फ्लोइंग वाटर बॉडीज़ है जहाँ विसर्जन हम करते हैं वो है नहीं, तालाब है। तालाब में बड़ी बड़ी मूर्तियाँ विसर्जन होने के बाद में तालाब खराब हो जाते हैं। उस संकल्पना से हमने ये मूर्ति का यहाँ पे स्थापना किया है। चलिए, तो एनवायरनमेंट के हिसाब से मूर्ति पीतल की बनवाई गई ताकि तालाब में मिट्टी से गंदगी ना हो। इस गणपति उत्सव में लखनऊ में सिद्धि विनायक के दर्शन हो रहे हैं। लखनऊ की झूलेलाल वाटिका में मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर की तर्ज पर पंडाल बनाया गया है और यहाँ स्थापित मूर्ति को मनौतियों के राजा का नाम दिया गया है। तो ये जो पंडाल इस वक्त आप देख रहे हैं ये लखनऊ में है, लेकिन इसकी थीम, इसका तर्ज जो है वो मुंबई के जो लालबाग के राजा हैं उनके हिसाब से किया गया है। और माफ़ कीजिए, सिद्धि विनायक जो हैं यहाँ पर उनके हिसाब से थीम बनाई गई है और लखनऊ में ये पंडाल बनाया गया है। गणेश जी की मूर्ति हमने बॉम्बे से नहीं, लखनऊ में हमारे प्रसिद्ध सरवण प्रजापति जो प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं जो राजाजीपुरम में रहते हैं, उन्होंने इसको बनाया। ये लगभग 5 फुट की है, लेकिन इसकी विशेषता ये है कि हम सिद्धि विनायक का दरबार लखनऊ में सजा रहे हैं। जो बम्बई के सिद्धि विनायक मंदिर हैं उनके तर्ज पर पूरी मूर्ति बनाई गई है, उसको हम सिद्धि विनायक के दर्शन लखनऊ में करा रहे हैं। ओडिशा में भी गणेश उत्सव के रंग देखने को मिल रहे हैं। मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पूरी समुद्र तट पर रेत के बने 3425 लड्डू और कुछ फूलों का इस्तेमाल करके भगवान गणेश की 6 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई है, या 6 फीट लंबी प्रतिमा आप इसे कह सकते हैं। साथ ही उन्होंने 2 हाथियों को पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रार्थना करते हुए भी दिखाया गया है। ये देखिए, ये रेत का और जिन लड्डुओं की हम बात कर रहे हैं उनसे मिलाकर ये भगवान गणेश की आकृति और वो जो 2 हाथी जिनका आपने जिक्र किया वो जगन्नाथ माफ़ कीजिए पुरी के समुद्र तट पर ये कलाकृति बनाई गई है। तो आवाज समाचार की एडिशन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। नमस्कार।